मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं करेंगे, जो कि इतिहास का पहला चैप्टर है। तो हमने इसमें शिलालेख तक पढ़ लिया था। अब हम आगे करेंगे साहित्यिक स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभिक समय की अधिकांश सूचनाएं हमें पेड़ों की पत्तियों तथा पेड़ों की रगल पर लिखी गई सूचनाओं से प्राप्त होती है, किंतु सन 1200 से आगे के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास कई लिखित साहित्यिक संग्रह उपलब्ध हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि 1200, वैसे तो मध्यकालीन इतिहास की जो जानकारी है वो कब पता चलती है? ज़्यादातर जानकारी कहाँ से पता चली है हमें? पेड़ों और पत्तियों पर लिखे संदेश की वजह से, और जो पेड़ों की रगल पर लिखी गई सूचनाएं थी उसकी वजह से हमें पता चला मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और सन 1200 के आगे के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिली? लिखित साहित्यिक संग्रह से। जो लिखित साहित्यिक संग्रह है, जो साहित्य वगैरह लिखे गए हैं, उसके बेसिस पे, उसकी वजह से हमें ये जानकारियाँ मिली। आगे देखो, विभिन्न शासकों के जीवन तथा उनकी गतिविधियों पर आधारित ग्रंथ। जो विभिन्न शासक थे उनके जीवन की और उनकी जो गतिविधियां थी उन पर आधारित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। विभिन्न शासकों के जीवन तथा उनकी गतिविधि आधारित कई साहित्य तथा आत्मकथाएं हमें भारत के मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। जो विभिन्न शासक हैं और जो उनकी गतिविधियां हैं उन पर आधारित कुछ साहित्य लिखे गए हैं और आत्मकथाएं लिखी गई हैं, जो हमें भारत के मध्यकालीन इतिहास की क्या करते हैं? जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। उदाहरण स्वरूप बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की जीवनियों पर आधारित साहित्य या आत्मकथाएं इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके ऊपर जो बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, इनके ऊपर इतिहासकारों ने ना साहित्य लिख रखे हैं, इनकी आत्मकथाएं लिख रखी हैं, और यही हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। फिर देखो धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ भी हमें मध्यकालीन इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी हमें मध्यकालीन इतिहास की ज़रूरी जानकारी देते हैं। ये ग्रंथ विभिन्न प्रकार की तस्वीरों से भी सुसज्जित हैं, और ये जो ग्रंथ है ये इसमें अलग अलग पिक्चर्स भी हैं। कुछ सामान्य जानकारियों के अलावा ये ग्रंथ हमें मध्यकालीन युग में कला, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में हुए विकास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें क्या है, कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, और ये जो पिक्चर्स हैं ये सिर्फ हमें मध्यकालीन भारत की जानकारी नहीं, साथ में उस युग के कला, चित्रकला, इसकी जानकारी भी देते हैं उस क्षेत्र की, और इसमें क्या विकास हुए आगे जाकर। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ हमें धार्मिक ग्रंथ से मिलती है। फिर विदेशी स्रोत। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए कुछ विदेशी यात्रियों ने अपने अनुभवों को पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया। मध्यकाल भारत में जो कुछ लोग बाहर से भारत आए थे, उन लोगों ने अपने अनुभवों को पुस्तकों में लिखा है और पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया है। ये पुस्तकें ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, और ये जो पुस्तकें हैं जिनमें इन यात्रियों ने अपनी अनुभव को लिखा है, ये क्या बताते हैं? उन कुछ घटनाओं की सच्ची तस्वीर हमारे सामने लाकर रख देते हैं। चूँकि विदेशी यात्रियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें उन्होंने किसी समाज या शासक का पक्ष नहीं लिया है, इसलिए ये पुस्तकें हमें मध्यकालीन इतिहास की सच्ची तथा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। तो ये जो यात्री हैं, इन्होंने जो ये किताबें लिखी हैं, ये इन्होंने किसी शासक का पक्ष नहीं लिया। उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी शासक का पक्ष लिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ घूमने आए थे ना, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ की सच्ची बातें लिखी हैं उसमें। तो इससे हमें सच्चाई का पता चलता है कि जो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।